वेलकम डियर स्टूडेंट्स, A1 आर्ट्स क्लासेस के चैनल पर हम फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भूगोल से संबंधित कुछ तथ्यों को आपके सामने प्रकट करेंगे। तो चलिए जानते हैं अपने टॉपिक को पे। जैसे भूगोल, अब उसी प्रकार अक्सर जो है इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि भूगोल को लेकर के कि ये होता क्या है। आपको सबसे पहले बतला दें कि सामान्य शब्द में भूगोल की उत्पत्ति जो है वो इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं भूगोल, इस भूगोल को देने वाला कौन था, इसको स्टार्टिंग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। किसने किया था? इरेटोस्थनीज। यानी सर्वप्रथम सबसे पहले भूगोल शब्द लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो इरेटोस्थनीज को जाता है। एज ए कॉमन बेसिक पॉइंट है क्लास 10th के लिए और आने वाली हर क्लासों में जो इम्पोर्टेंट रहता है बेसिक तौर पर क्वेश्चन। तो हमने जाना कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया। चलिए हमने ये देख लिया। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक होगा कि आखिर भूगोल होता क्या है। ठीक है, सामान्य शब्द में हम समझेंगे भूगोल एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक सतह से लेकर के अंदरूनी सतहों तक की सभी प्रकार की क्रियाओं को मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जान लीजिए, पेड़ पौधा से संबंधित हो गया, जीव जंतुओं से संबंधित हो गया, पहाड़ पठार, रेगिस्तान, झील, नदी, तालाब आदि अन्य चीज़ों को इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। उसे हम सामान्य शब्द में क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। उसी प्रकार इसका आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि आखिर भूगोल होता क्या है। चलिए इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, आसानी होगी समझने में, फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना। भूगोल वह शास्त्र है, क्या है? वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से पेड़ पौधा दे दीजिए, है ना, अच्छा पहाड़ दे दीजिए और पठार दे दीजिए, आदि कर दीजिए सामान्य रूप में समझने के लिए। तो इसके अंतर्गत हम इनको शामिल करते हैं। उसी प्रकार हमने देखा कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति यानी स्टार्टिंग अगर किसी के द्वारा किया गया है तो इरेटोस्थनीज के द्वारा सर्वप्रथम भूगोल शब्द को लाने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार भूगोल के बारे में अगर आपको संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो इनका लंबा बेसिक प्रोसेस भी है, लेकिन साधारण तौर पे आप ये जान लीजिए कि भूगोल वह प्रक्रिया है कि जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा, पहाड़ पठार, रेगिस्तान एवं अन्य क्रियाओं को मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ये चलिए इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। इसे हम साफ कर लेते हैं, ये हो गया साफ। चलिए अब हम इनके ब्रांच को देख लें, इनके ब्रांच को देख लें। ब्रांच में क्या है वो बतला दें आपको कि सबसे पहला जो इसका पहला ब्रांच होगा वो होगा क्या? प्राकृतिक भूगोल, ठीक है। और दूसरा इसका ब्रांच क्या है? मानव भूगोल। सामान्य शब्द है, आसानी होगी समझने में। तो मुख्य रूप से भूगोल को दो पार्ट्सों में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला पार्ट्स है प्राकृतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। चलिए सामान्य शब्द में समझ लेते हैं, क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ी, गौर कीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। या तो हम इसे लिख देते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है? प्राकृतिक भूगोल, ठीक है। प्राकृतिक भूगोल क्या है भाई? तो वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रकृति से जुड़ी सभी तत्वों को
तत्वों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो आपने देख लिया है कि प्राकृतिक भूगोल है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अक्सर जो है बेसिक वाले टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, प्राकृतिक भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जिसके अंतर्गत प्रकृति से जुड़ी, देखिए गौर कीजिएगा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा ये यूज नहीं कीजिएगा, एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम मुख्य रूप से प्रकृति शामिल करेंगे। भैया प्रकृति में टोटल चीज आ जाएगा, ठीक है। प्रकृति के द्वारा जितने भी चीजों को निर्धारित किया गया है, यानी प्रकृति के द्वारा जितने भी चीजों को निर्धारित किया गया है उसको मुख्य रूप से हम प्राकृतिक भूगोल के माध्यम से जानने की क्रिया करते हैं। तो ये हो गया, हमने देख लिया प्राकृतिक भूगोल। जैसे फॉर एग्जांपल में आप जान सकते हैं, पेड़ पौधा दे दिए, जीव झाड़ी दे दिए, जीव जंतुओं से संबंधित दे दीजिए, नदी, तालाब, झील, नहर आदि चीजों को जो है मुख्य रूप से इसमें शामिल किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इन्हें साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जो हमारा लास्ट होगा वो क्या है, मानव भूगोल। मानव भूगोल देखिए आखिर होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आगे दिक्कत ना हो। मानव भूगोल उस भूगोल को कहते हैं, उस भूगोल को कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से मनुष्य के द्वारा तैयार की गई है ना, इधर लिखते लेते हैं, वस्तुओं को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। चलिए इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लिया कि मानव भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जिसके अंतर्गत या जिसके मुख्य रूप से जिसमें मनुष्य के द्वारा तत्वों को शामिल किया जाता है, मनुष्य के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले यह बतला दें कि मानव भूगोल का गहरा संबंध प्राकृतिक भूगोल से होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी पे अगर किसी की उत्पत्ति हुई है, इस पृथ्वी पे अगर किसी की उत्पत्ति हुई है तो वो क्या है, वो प्रकृति, यानी प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। जब प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तो मनुष्य को जो है प्राकृतिक भूगोल के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो आपको बतला दें कि प्राकृतिक भूगोल मानव भूगोल से गहरा संबंध रखता है और मानव भूगोल जो है प्राकृतिक भूगोल से गहरा संबंध रखता है। जानते हैं कि समाज में मर्द औरत जो एक पहिया है, अगर एक को अलग कर दीजिएगा तो समाज की गाड़ी चलने नहीं रहेगी, रुक जाती है। उसी प्रकार भूगोल का ये दो ब्रांच भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तौर पे इस वीडियो में आज आपको बेसिकली चीज बताए हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण रूप से इसे आसानी से पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।